जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गजवदन सदानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। माँ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जगदम्बा पराम्बा भवानी कामाख्या की जय, जगदम्बा मैया की जय। आइए हम सभी श्रवण करते हैं कामाख्या मंदिर के रहस्य के बारे में। कामाख्या देवी की पूजा क्यों की जाती है? मासिक धर्म एक स्त्री की बड़ी पहचान है और जब तक उसे मासिक धर्म ना हो उसे स्त्री कहना अच्छा भी नहीं होगा और वो स्त्री मानी भी नहीं जाएगी। एक तरफ विडंबना हमारे देश की तो ये है कि एक तरफ माँ की पूजा जो कामाख्या देवी है उनके यौन की पूजा इस तरह से करते हैं कामाख्या के रूप में, और दूसरी तरफ देखो ये संसार के लोग स्त्री को अपवित्र मानते हैं जब वो मासिक दौरान से गुजरती है। ये एक अपवाद ही है। माँ यही कहती है कि अगर ऐसा ना हो तो किसी की संसार में उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, इसीलिए माँ इस रूप में भी पूजी जाती है। और इस मंदिर का बड़ा रहस्य है। ये एक तांत्रिक मंदिर कहा जाता है। यहाँ सिद्धियाँ प्राप्त की जाती हैं। यहाँ तारा, धूमावती, भैरवी, कमला, बगलामुखी आदि जो तंत्र की देवियां हैं उनकी मूर्ति स्थापित है यत्र तत्र, लेकिन भीतर केवल माँ के योनि की पूजा की जाती है। इस मंदिर को अगर बात करें 16वीं शताब्दी की तो यहाँ पे इसे नष्ट कर दिया गया था, लेकिन कुछ समय पश्चात कूच बिहार के राजा नरनारायण ने 17वीं शताब्दी में इसका फिर से निर्माण कराया। और ये मंदिर नीलांचल पर्वत के बीच में स्थित कामाख्या मंदिर गुवाहाटी से कम 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। और ऐसा यहाँ कथा है कि अपने पिता दक्ष जी के द्वारा अपमानित अपने पति शिव का अपमान नहीं सहन कर पाई, इसलिए माता सती अग्नि में कूदकर अपने शरीर का आत्मदाह करने के बाद वो जब उनके स्वरूप सौ ही बचता है तो भगवान शिव लेकर उसे तांडव करते हैं। भगवान विष्णु ने उनके क्रोध को शांत करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र चलाया और सती के 100 के टुकड़े किए, और जहाँ पर जिस स्थान पर माँ सती का एक अंग गिरा, उंगलियां गिरी, मस्तक गिरा, नाक गिरा, नासिका, कान, मुंह जो भी दांत गिरे वहाँ शक्ति पीठ बने। और उन्हीं में से माँ का जो योनि स्वरूप है वो कामाख्या मंदिर में ही गिरा है। और कामाख्या मंदिर को लेकर एक बहुत ही प्रचलित कथा है कि एक बार की बात है, कामदेव ने अपना पुरुषत्व एक बार खो दिया था और इस स्थान पर रखे सती के गर्भ और योनि की सहायता से ही उन्हें अपना पुरुषत्व पुनः मिला। और एक कथा भी प्रचलित है कि इसी स्थान पर भगवान शिव और माँ जगदम्बा के बीच में प्रेम की शुरुआत हुई है। संस्कृत भाषा में अगर कहें तो प्रेम को काम कहा गया, इसलिए इसका नाम कामाख्या भी है। और एक कथा और भी है कि यहाँ कहा जाता है कि पूरी सीढ़ियाँ नहीं है, अधूरी है। इसके पीछे भी एक प्राचीन कथा है। एक राक्षस था, वो माँ कामाख्या पर मोहित हो गया था, लेकिन कामाख्या माँ ने कहा मैं विवाह तो तब करूंगी जब मेरी शर्त को पूरा करोगे। शर्त ये रखी कि नीलांचल मंदिर से मंदिर तक सीढ़ियाँ बना पाओगे, सुबह तक तभी हो पाएगा। और उस राक्षस का नाम था नरकासुर। उसने सोचा मैं बना लूंगा, लेकिन जब वो बनाने लगा और लगभग बनाने ही वाला था, पूर्ण ही होने वाला था, माँ ने सोचा ये बना लेगा, तो एक कौवे को मुर्गा बनाकर सुबह होने से पहले कहा कि तुम बोलो। नरक को लगा नरकासुर को कि शर्त पूरी नहीं हो पाएगी, इसलिए जब उसने हकीकत का पता लगाया तो पता चला कि वो कौवा था, मुर्गा था ही नहीं, सुबह हुई नहीं थी, और इसी कारण उसने हत्या कर दी थी। आज भी वहाँ अधूरी सीढ़ियाँ इसीलिए उपस्थित है और नरकासुर विवाह भी नहीं कर पाया। कामाख्या देवी को बहते रक्त की देवी भी वहाँ कहा जाता है।
और इसके पीछे एक बहुत बड़ी धारणा है कि ये देवी एकमात्र का ऐसा रूप है माँ का जो हर वर्ष मासिक धर्म के चक्र में आता है। सुनकर लोगों को अटपटा सा जरूर लगेगा, लेकिन कामाख्या देवी के भक्तों का मानना है कि हर साल जून महीने में यहाँ कामाख्या माँ रजस्वला मासिक धर्म से गुजरती है और उन्हीं के रक्त से पूरी ब्रह्मपुत्र नदी का रंग भी लाल हो जाता है। इस दौरान 3 दिनों तक मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन मंदिर के बाहर अम्बुवाची एक पर्व मनाया जाता है और इस समय देश विदेश से बहुत सारे सैलानी, तांत्रिक, अघोरी, साधु, पुजारी इत्यादि इस मेले में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर आते हैं। कामाख्या के योनि स्वरूप माँ की पूजा करके वो साधक नीलांचल पर्वत की विभिन्न गुफाओं में बैठकर साधना करके सिद्धियां प्राप्त करते हैं। कामाख्या मंदिर को वाम मार्ग साधना के लिए सबसे उच्च पीठ का दर्जा प्रदान किया गया है। यहाँ पर मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ, लोना चमारी, इस्माइल जोगी आदि जो भी महान तंत्र साधक हुए हैं, इसी स्थान पर उन्होंने अपनी साधना को पूर्ण किया था। भक्त और स्थानीय लोगों का यहाँ मानना है कि अम्बुवाची पर्व के दौरान कामाख्या देवी के गर्भगृह के दरवाजे अपने आप बंद होते हैं और उनका दर्शन करना निषेध माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार 3 दिनों में कामाख्या देवी रजस्वला होती है और उनकी योनि से रक्त भी प्रवाहित होता है। ये तंत्र साधना करने वालों के लिए एक विशेष अवसर कहा जाता है और इस पर्व की शुरुआत से पहले ही गर्भगृह में, जहाँ पर माँ की योनि का आकार एक शिलाखंड पर स्थित है जिसे महामुद्रा भी कहा जाता है, उसे श्वेत वस्त्र पहनाए जाते हैं और वो पूरी तरह रक्त से 3 दिन में भीग जाते हैं। पर्व संपन्न होने के पश्चात पुजारी द्वारा वो वस्त्र, जो भी वस्त्र होता है, वो थोड़ा थोड़ा करके भक्तों में, तांत्रिकों में इत्यादि में वितरित किया जाता है और बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं और माँ की पूजा आराधना करते हैं। खैर जो भी हो, लेकिन यहाँ पर माँ की योनि स्वरूप यानी कि रजस्वला जब रक्त निकलता है तभी उनकी पूजा होती है। इसका मतलब कि हम स्त्रीत्व की आराधना करते हैं, बिना स्त्रीत्व के आराधना संभव है ही नहीं। हम जिसे स्त्री कहते हैं, जननी कहते हैं, और जिससे काम पूरा होता है, जिससे जगत चलता है, और उसकी हम पूजा करते हैं। और सचमुच वो स्त्री पूजनीय, वंदनीय है ही, जो संसार को प्रकट और जन्म देने का कार्य करती है। इसीलिए माँ के योनि स्वरूप की पूजा यहाँ पर की जाती है और यहाँ पर लोगों के मन के जो भाव हैं, जो कामनाएं हैं, जो आशाएं हैं, वो माँ पूरा करती है और उनके इच्छित उन्हें वर भी प्रदान करती है और सुख, संपत्ति, धन वृद्धि सभी कुछ प्रदान करती है। इसलिए एक बार प्रेम से बोलिए कामाख्या माता की जय।